नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। प्रोफेसर साहब नमस्कार, स्वागत आपका। एक बार फिर बैठे हैं जी आमने सामने में, और अभी भी करिकुलम को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नेशनल लेवल पर भी उठाए जा रहे हैं और राजस्थान में भी। इतनी किताबें दोबारा छप रही हैं, इतनी वेस्टेज हो रही है। कितना ज़रूरी है कि भाई किताबों में कोर्स बदला जाए, जबकि माफ़ कीजिएगा कि हमारे सामने आंकड़े हैं जी, जो है किताब वो भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसा एक पाठ्यक्रम बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर 3 साल 5 साल में पाठ्यक्रम बदलता है, उसमें अपडेट भी होता है, क्योंकि जब इन बच्चों को तैयार करना है तो उसे लेटेस्ट नॉलेज भी चाहिए और साथ में उसको इस प्रकार का शिक्षा के माध्यम से केवल वो किताबी ज्ञान न दे, लेकिन साथ में उसको कुछ संस्कार भी मिले। इस दृष्टि से हमने तय किया था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक वह 75% राजस्थान पढ़े और 25% भारत पढ़े। सिमिलरली छठी 7वीं 8वीं में ऐसा नहीं लग रहा कि आप इनकी सोच बहुत संकीर्ण करते जा रहे हैं? नहीं, यदि मेरे पहली क्लास में बच्चे को अपने गांव नहीं पता, जिला नहीं पता, उसके महापुरुष नहीं पता, उसका प्रांत के बारे में नहीं पता, और सीधा अमेरिका के ओबामा को जानेगा, तो बेसिक चीज़ों से महरूम रह करके बाहर क्यों जाना। बाहर की और खूब लंबी प्रक्रिया है, उसमें आगे उन्होंने पढ़े, तो उस हिसाब से वो 25 भारत को जानेगा, राजस्थान को जानेगा, फिर विश्व को भी जाने। इस प्रकार के हमने पाठ्यक्रम में किया और साथ में पाठ्यक्रम की ओर बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिवली तय किया। ऑब्जेक्टिवली देयर शुड बी 3 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें नंबर 1 कि वह राजस्थान के और देश के वीर और वीरांगनाओं को पढ़े। दूसरा, वो भारतीय संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करे। और तीसरा, इस पर था कि श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ देशभक्त बने। इन 3 बिंदुओं को लेकर के पाठ्यक्रम का लेखन हमारे लेखकों ने किया है। हालांकि सरकार का इसमें सीधा संवाद नहीं होता। सर, आपको नहीं लगता कि पाठ्यक्रम का जो डिसीजन होना चाहिए कि कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए रादर देन नेशन बेस्ड? नो, नॉलेज बेस्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रेजेंट एजुकेशन इट इज डिपेंड अपॉन ओनली IQ। बेसिक एजुकेशन शुड बी IQ, EQ एंड SQ। सर, जहां तक आप इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति को जाने, मानती हूँ, वीर वीरांगनाओं को जाने, मानती हूँ, लेकिन सर ये तो सिर्फ 1/4 ऑफ द सेगमेंट है। देयर इज अ ह्यूज अदर सेगमेंट। वो है ना उसमें। ये केवल जो है, यह तो मैंने आइडिया दिया है। बाकी जैसे विज्ञान की किताबें हैं तो उसमें विज्ञान पढ़ेंगे, गणित की किताबें गणित पढ़ेंगे, फिजिक्स की किताब फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इन पुस्तकों में भी आर्यभट्ट भी पढ़ें, भास्कराचार्य भी पढ़ें। आज आर्यभट्ट आप मिसाइल का नाम तो रख सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं होना सर पता चले कि न्यूटन और गैलीलियो हटा दिया। नहीं, इसमें हमारे सोच कभी भी किसी चीज को हटाना नहीं है। जिस परिवेश का मैं हूँ, जो हमारे देश की और राजस्थान की संस्कृति है, हम किसी को हटाते नहीं है, जोड़ते हैं। हमने सबको जोड़ा है। सर, एक प्रश्न करा गया है आपसे कि RTI का जो चैप्टर था एक, वो कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में चैप्टर 12 में पृष्ठ 105 हटाया गया। 8वीं में उसको हटा करके 10वीं में उसको जोड़ रहे हैं, क्यों बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की सही जानकारी भी होगी, उसका उपयोग भी कर सकेगा। हटाए नहीं, हटाए केवल क्लासों में नीचे ऊपर हुआ है, लेकिन 8वीं के क्लास में बच्चा तुलनात्मक छोटा होता है, उसको 10वीं में थोड़ा सा मैच्योर बन जाता है, उसको 10वीं हमने जोड़ा है। जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम में 10% से भी कम लेकर आ रहा है, वो इंटरनल असिस्टेंट में 100% लेके आ रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में केवल टेम्पररी 3 घंटे के अंदर जो कुछ वो कर लेता है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। टोटल वर्ष भर उसका एक असेसमेंट जो टीचर करता है, वह असेसमेंट भी उसका एक पार्ट बनना चाहिए। सर, जहां पर एक बच्चा, मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, जहां पर एक बच्चा फिजिक्स का पेपर दे रहा है, जहां पर उसके 70 में से मेरे ख्याल से 9 नंबर आते हैं, वहीं पर उसके प्रैक्टिकल में 30 में से 28 आते हैं, और वो बच्चा उस टीचर के पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता है। तो अब आप मुझे बता दीजिएगा कि किसने असेसमेंट किया और कैसा किया? ऐसा देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 तो आपके साल भर के जो असेसमेंट में वो उसके सेशनल अंक है। दूसरा पार्ट है उसका प्रैक्टिकल्स। तीसरा पार्ट है बोर्ड का या एग्जामिनेशन। तो उसका जो सेशनल है वह तो टीचर जांच के 20 नंबर से भेजता है। आई थिंक दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। प्रैक्टिकल्स में साधारणतः उसमें जो 2 टाइट्रेशन वगैरह करना है वह यदि कर लेता है, उसमें कहीं काटने की गुंजाइश नहीं होती। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आप जो केस बता रहे हैं, ऐसे टोटल मिला करके बच्चे इस बार 10th और 12th में लगभग 19 लाख
बच्चे बैठे, 19 लाख में ऐसे केस आप ढूंढेंगे तो 500, 1000, 2000 केस होंगे। दिस आर वेरी 0.1% होंगे। लेकिन मंत्री जी, ये जो 500,000 केस है ना, जिन बच्चों को उनके टीचर्स ने बड़े दिलेर होके इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में नंबर दिए हैं और जो असल में बोर्ड में फेल हो रहे हैं, ये हर ऐसा बच्चा उस बच्चे की जगह रहता है जो बच्चा मेहनत कर रहा है। एक मंत्री होने के नाते आप इसके ऊपर क्या कुछ अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंत्री देवनानी जी से कि सर, बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, इसके लिए काफ़ी हमने प्रोविज़न रख रखे हैं। बच्चे कुछ इस प्रकार के पास हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं आ पाते, फिर भी हमने इनका मूल्यांकन के लिए जो परीक्षक हैं उनके लिए हमने कोई मापदंड भी बनाए हैं और उन मापदंडों को बना करके उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जो लेने जाते हैं उन पे भी अंकुश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लगाने का प्रयत्न किया है। मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। बोर्ड के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। और लेकिन उम्मीद आप इससे ज़्यादा करते होंगे। ऐसा एक सरकारी स्कूल जिस रूप में हमें मिले, मैं सर उसको कंपेयर तो नहीं करना चाहता, जैसे कोई खटारी बस में कोई बैठना नहीं चाहता, तो सरकारी स्कूलों में कोई प्रवेश भी नहीं ले रहा था। उस चीज़ों एनरोलमेंट तो सर पूरे भारत से ही डाउन है। सारे भारत में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट डाउन है। बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको राजस्थान के बारे में बताऊंगा कि बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है। हमने पिछले 1.5 वर्ष से प्रारंभ किया है। हर साल 4 लाख एनरोलमेंट राजस्थान में भी कम हो रहा था। जब 2 वर्ष पहले हमको मिला तो 12 लाख कम हो चुका था। हमने एक एनवायरनमेंट बनाना चाहा टीचर्स को विश्वास में लेकर के, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष 8.5 लाख का नामांकन हमारा बढ़ा और इस साल अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, 7 लाख का नामांकन बढ़ चुका है। हम 10 लाख तक इसको ले जाएंगे। 2 वर्षों में 18.5 लाख का नामांकन बढ़ना, मैं समझ एक राजस्थान के स्कूल एक इतिहास रच रहे हैं। इसका जो कारण है कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जो परीक्षा के परिणामों में जो सुधार आया है वह घर घर तक पहुंचा है। मेरे टीचर ने उसकी मार्केटिंग भी की है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी बना है। मेरे को सर, टीचर्स के बारे में भी मेरे पास है प्रश्न, लेकिन इसको आप कितना बड़ा इसमें एक आप श्रेय या एक आप ये देंगे कि ये जो हर विलेज पंचायत में आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय बने हैं, जिसको यूनिसेफ ने भी बहुत सहारा, मतलब उसको सराहा दिया है कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे और वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी है, क्या इम्पैक्ट रह रहा है इसका? ऐसा टोटल 3-4 चीज़ें मिलकर के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करती हैं। नंबर 1, टीचर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, टीचर की मानसिकता। सर, अगर आप टीचर का इन्वॉल्वमेंट और मानसिकता कर सके ना, तो मेरे ख्याल से पूरा राजस्थान आपको दोबारा वोट दे देगा। निश्चित मैं करूँ, ये मिलने वाला है और शायद हम अगले चुनाव में हमारी एजुकेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट जीतने में करेगी। उसमें टीचर का जो मैंने समझ पाया, क्यों मैं खुद टीचर रहा हूँ 30 वर्ष, मैंने अंदाज लगाया कि टीचर को जो उसका ड्यू है वो सही समय पे मिलो, उसे सम्मान मिले, उसको एक वातावरण मिलना चाहिए। तो मैंने आकर के टीचर्स को कई वर्षों से उसके प्रमोशन रुके हुए थे, बहुत सालों से, तो बहुत उस सारे इंप्रेशन में हमने देख करके 72,000 से अधिक हमने टीचर्स को प्रमोशन दिया, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आगामी महीने भर के अंदर हम 8 से 10,000 लोगों को और प्रमोशन होने जा रहे हैं। सर, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब भी प्रमोशन होता है और उसके बाद पोस्टिंग होती है, तो ये जितना भी आप मानसिकता बदलने की बात करो ना, ये ना वो डाउन साइड में चली जाती है, क्योंकि सब लोग नाखुश हो जाते हैं इस चीज से। लेकिन ये शायद पहली बार है कि मैंने इस प्रमोशन के लिए जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वह काउंसलिंग से दी। कैसे? यानी हर जिले के अंदर यदि 3rd ग्रेड है तो जिले में, यदि 2nd ग्रेड है तो मंडल में, और यदि 1st ग्रेड है तो डायरेक्टरेट लेवल पर हमने जितने भी रिक्त स्थान है, वैकेंसीज हैं, उनको एक बोर्ड पर हमने उसको प्रदर्शित किया। ठीक है। और वहाँ पे जिनका प्रमोशन हुआ उनको बाय सीनियरिटी एक को बुलाते गए और उनको कहता यू चूज योर प्लेस एंड गेट द पोस्टिंग ऑर्डर। उसमें भी वीकर सेक्शन को लाभ मिले। हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा। पहली कैटेगरी जो विकलांग है, दिव्यांग है, सबसे पहले उनको बुलाया। उसके बाद मैंने विधवा और परित्यक्ताओं को बुलाया, उसके बाद महिलाओं को बुलाया और लास्ट में पुरुषों को बुलाया। वो सीनियरिटी से आते गए, अपना प्लेस किया और पोस्टिंग लेटर देते गए। तो इसके कारण से टीचर्स ने जो कमेंट्स लिखे हैं हर जगह जहाँ प्रमोशंस हुए, उन्होंने लिखा है कि ऐसा जिंदगी इतिहास में देवर हैप्पी। 95% टीचर्स इससे हैप्पी हुए कि पारदर्शिता के साथ उनकी पोस्टिंग हुई है। हाँ, क्योंकि देखिए आज तक क्या होता था कि पारदर्शिता नहीं होती थी और सिर्फ मंत्रियों के घरों के आगे लाइन होती थी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर आपको कितना पड़ा सर? आपके अपने ही मंत्री, अपने ही पार्षद, अपने ही कार्यकर्ता। देखो, अधिकांश लोगों ने इसे स्वीकारा। 2-4-5% लोगों को बट नेचुरल है कि उनको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई है
तो अकॉर्डिंग टू मेरिट हमने सब परिवेदनाओं का प्रोविज़न रखा है, तो उनकी सही परिवेदना होगी उसका भी हम निस्तारण करेंगे। तो इस प्रकार की पोस्टिंग के बाद जब टीचर्स की मानसिकता बनी तो टीचर्स ने प्रयास करना शुरू किया। उसका परिणाम हमने 3 स्टेज में मैंने किया। नंबर 1 टीचर्स की मानसिकता बने, नंबर 2 स्कूल का एक शैक्षिक वातावरण बने। टीचर्स को मैंने कहा कि वी आर नॉट ट्रेड यूनियंस के आदमी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वी आर एज ए फैमिली, शैक्षिक परिवार का मैंने उसके अंदर मस्तिष्क में रजिस्ट्रेशन किया। शिक्षक की बराबर की भागीदारी है, ये हम प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। तो उसमें उनको जोड़ करके फिर उसका परिणाम आया कि टीचर घर घर भी निकले, एनरोलमेंट भी बढ़ाया। उसके बाद परिणामों की जब बात आई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट 15% इस 1.5 वर्ष में इम्प्रूव हुआ। पहले 57% था इन ऑल, अब 72% हो गया। केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। 12th आर्ट्स की जो फर्स्ट 3 मेरिट्स हैं उसमें फर्स्ट 2 मेरिट्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। कक्षा 10 का जो बोर्ड की परीक्षा हुई उसके अंदर फर्स्ट 15 जो मेरिट्स घोषित होती हैं, 8 मेरिट में सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। मैं इस मेरिट्स को भी लिमिटेड आप मान सकती हैं, लेकिन जो 60% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या दुगनी हुई और जो 75% से अधिक वो संख्या तिगुनी हुई। तो वी आर अवर चेंजिंग द सिस्टम। सर, किसी ने ये भी कहा था कि कहीं इसका ऐसा नहीं हो कि ज्यादा श्रेय इंटरनल असेसमेंट को जाता हो। नहीं, उसका अंदर नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के आप देखें उसके अनुसार तो राजस्थान बोर्ड की परसेंटेज कम ही रहती है। ऐसा होता तो परसेंटेज बढ़ती, वो तो सभी को मिले, इसलिए इसका श्रेय उसको नहीं है, श्रेय मेरे टीचर्स को है। अभी तो प्रश्न आपसे और भी हैं जी। प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब योगा दिवस तो जी 21 तारीख को ही आएगा, तो क्या बच्चे अब भी गर्मी में ही आएंगे स्कूल? और आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक की कमी है, तो ये जो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है इसके लिए आपने क्या सोचा है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्कूल इस बार जल्दी खुले 20 जून को, क्योंकि 21 जून को योगा डे था। तो सर, गर्मी में अगर आपको अपना स्टेडियम भरना है योगा डे के लिए तो बच्चों के स्कूल जल्दी खोल देंगे। ऐसा स्टेट में कई बार प्राइवेट स्कूल तो 1 अप्रैल से खुल जाते हैं, इसलिए इसमें गर्मी का विषय कम। लेकिन मेरे बालकों को कुल मिला करके हमने इसकी जगह विंटर ब्रेक बढ़ाया है, दीपावली ब्रेक में कुछ वृद्धि की है। इसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हर विद्यार्थी भाग ले और स्कूल के जो एडमिशन्स हैं वो भी 10 दिनों में हो जाए, ताकि 1 जुलाई से रेगुलर पढ़ाई हो सके। तो आपने तो सभी कुछ मिला दिया, 1 अप्रैल भी जोड़ दी, दिवाली भी जोड़ दी, विंटर वेकेशन भी सबको हमने जोड़ एक दी। साथ जो है ना एक कॉम्बिनेशन बनाया कि कितने दिन छुट्टियां होनी चाहिए बच्चों को। सर्दी में कई बार आपको ध्यान हो कि आजकल सर्दी बाद में ज़्यादा पड़ती है, तो हम 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक करते थे। अब लगा के बाद में कलेक्टर घोषित करता था 5 दिन 7 दिन की, उसकी तुलना में हमने 25 दिसंबर से लेकर के 8 या 10 जनवरी तक छुट्टियां कर दी। वो ज़्यादा बढ़ाई तो निश्चित रूप से यहाँ हमने उसमें कटौती की है। मैं समझता हूँ इसमें कोई गर्मी का विषय बहुत ज़्यादा, गर्मी तो 1 जुलाई से भी बढ़ती है। प्राइवेट स्कूल्स की फी रेगुलेशन के लिए क्या सोच प्राइवेट रहे हैं? स्कूल के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न सरकारों ने ज़रूर शुरू किए, लेकिन जो एक्ट पिछले 2011-12 में पारित हुआ वो कई बार हाई कोर्टों में चैलेंज भी होता रहा। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में समिति बनाई वो 3 वर्षों में केवल 10,000 स्कूलों की फीस रेगुलेट कर पाई, जबकि स्कूल 35-40 हज़ार के आसपास हैं। तो हमने इसके लिए नया एक्ट विधानसभा में लाए, जिसे हमने तय किया कि इसमें सरकार का इंटरफेरेंस न रहे। अपने स्कूल के अंदर वह मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स ये दोनों मिल करके अपने स्कूल की फीस तय करें। तो 5 तो पेरेंट्स और 5 मैनेजमेंट के लोग, ये 10 लोगों की एक कमेटी रहेगी। और मैनेजमेंट कौन चुनेगा? पेरेंट्स बाय लॉटरी। ये हमने नहीं दिया मैनेजमेंट को अधिकार कि वो अपने चॉइस के दे दें, दैट वाज बाय लॉटरी सिस्टम। ये 10 लोग मिलकर अपने स्कूल की फीस तय करें। ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हर स्कूल में ये कमेटी बन गई है? ये बाय रूल है, इट इज विधानसभा का अधिनियम है। तो मेरा डीओ इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और यदि उन दोनों में सहमति नहीं होती हाँ जी, तो फिर हमने डीसी के लेवल पर एक कमेटी बनाई है, जिसमें 2 पेरेंट्स के प्रतिनिधि होंगे और 2 मैनेजमेंट के होंगे। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। इवन देन इसमें भी कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो गवर्नमेंट विल डिसाइड। तो इस तरह 3 टायर सिस्टम में 95% तो लोकल लेवल पे हो जाएंगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, वहाँ पे बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनके अभिभावक क्या है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स पे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। 1 जुलाई से हमने लागू शायद ये वर्कआउट हो जाए, शायद ये वर्कआउट हो जाए। आपसे बच्चों ने खुद ही आके कहा कि हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन आज तक कंप्यूटर नहीं आए, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं रखती। ऐसा ये राजस्थान के बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ किया है मंत्री जी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आप ये मानेंगे कि
बहुत ज़्यादा कुछ करना मैं बाकी ये है। मानता हूँ कि हमने कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो मुझे 50 साल के अंदर विरासत में मिला है, उसको ठीक करने में 50 महीने तो लगेंगे। लेकिन उस 50 साल की विरासत में जिस समय हमें मिला, उस समय मोर देन 50% पोस्टें वैकेंट थी। और इसको मैंने 3 टायर सिस्टम किया, स्टाफ पैटर्न लागू किया, जिसके कारण रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ, नहीं तो कहाँ विद्यार्थी ज़्यादा अध्यापक नहीं, और कहाँ विद्यार्थी कम अध्यापक, उसको सारे सिस्टम को मैंने वो तो किया। आई थिंक आपका काफ़ी कुछ हद तक जो मर्जिंग ऑफ स्कूल्स वाला रहा, उसकी वजह से आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हुआ और ये स्टाफ वैकेंसी और शॉर्टेज की मर्जिंग प्रॉब्लम। में लोग कह रहे थे बंद हो रहे हैं, तो इसके कारण एनरोलमेंट तो बढ़ रहा है। इस कारण मर्जिंग का इफेक्ट पॉजिटिव सा आया है। लेकिन मर्जिंग के साथ साथ स्टाफ, तो मर्जिंग से कुछ इंप्रूव हुआ, लेकिन हमने नई नियुक्तियों में भी कमी नहीं छोड़ी। मैंने लगभग जैसा बताया 72,000 लोगों को प्रमोशन दे करके किया, उसके साथ 32,000 तो नए अपॉइंटमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, और 36,000 अगले अगस्त एंड तक हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे, जिसको हम पोस्टिंग दे देंगे, जिसमें आरपीएससी इस 17 जुलाई को 13,000 लेक्चर्स की परीक्षा करवा रही है, तो वो हमको मिल जाएंगे। और अभी 8 से 10,000 प्रमोशन लेक्चर्स का कल से शुरू हो रहे हैं, तो हमको कुल मिला के लेक्चर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। और इस समय पूरे सर राजस्थान इसमें हम लोग कोई जैसे बात होती है कि भाई ज़रूरतें बदल रही हैं बच्चों की आजकल, तो अलग अलग सब्जेक्ट आने चाहिए, तो हम लोग साइकोलॉजी, आईटी वगैरह ये सब भी ऐड कर रहे हैं। मैं पहले उसको क्या, अभी सेकंड ग्रेड के टीचर्स भी हर स्कूल में पहुंच रहे हैं। आज राजस्थान का कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं हो। बिना हेड के सारे स्कूलों की स्थिति थी वो बिना लीडर के थी। अब एवरी स्कूल हैज़ गॉट द लीडर, तो हमें प्राप्ति हो गई। और लगभग हम सोचते हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स का इन दिनों जो काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग में आपको केवल एक बात कहते हुए इस बात को पूरी करूंगा कि कभी भी सब्जेक्ट टीचर की प्राइमरी एजुकेशन में चिंता की नहीं गई। हर एक विषय पढ़ा रहा है। इस बार पहली बार प्राइमरी एजुकेशन में सब्जेक्ट टीचर जाएंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है जी आपसे, बच्चियों के साथ में तो सेक्सुअल एब्यूज भी हो रहा है सर स्कूल्स में, और आज भी आप ये मानेंगे कि सरकारी स्कूल के टीचर्स खास करके बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं। ये गलत है। जो बच्चे के ऊपर आपने एक बार हाथ उठा दिया, वो बच्चा आपसे कुछ सीख नहीं सकता। कुछ कर पाएंगे इस बारे में? हालांकि ये व्यवस्थाएं हमने काफ़ी कुछ हद तक स्कूल में हेड्स के माध्यम से, बच्चों के एजुकेशन के माध्यम से हमने प्रारंभ की है और रुकी भी है। कोई बहुत 70,000 स्कूलों में कोई रेयर केस आता है, लेकिन वह भी न हो, इसकी हमने सावधानियाँ स्कूल के प्रिंसिपल्स को, इसमें हमने उसको जिम्मेदार रूप में तैयार किया है कि वो इन सारी चीज़ों को अपने स्कूल में न होने दे, और वह स्कूल के अंदर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर बने कि बच्चे और बच्चियां एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह रहें, और टीचर उनका एक पेरेंट के रूप में वहाँ गवर्न हो। इसकी हम एक शिक्षा हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। इसीलिए सुबह प्रार्थना सभा के अंदर हमने वंदे मातरम, ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार, इसके बाद एक अनमोल वचन कहते हुए जिसे प्रेरणास्पद बच्चों में और नैतिक शिक्षा का उसको स्वरूप दें, और सप्ताह में एक कालांश नैतिक शिक्षा का हम लोग दे रहे हैं। उस प्रकार से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को निश्चित रूप से रोक रहे हैं। बस जी हम ये चाहेंगे कि हाँ ज़रूर हमारे बच्चों की अपनी संस्कृति बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा भी, लर्निंग भी और नॉलेज भी। निश्चित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत थैंक यू। तो जी ये था आमने सामने हमारे मंत्री जी देवनानी जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।